वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड देन वेरी सुन यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी कि अगर अभी आप ऐसी चीजों पर खर्चा कर रहे हो जिनकी आपको कोई जरूरत तक नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और सच बताऊं तो आज की डेट में यही हो रहा है। हमारा इंडियन यूथ जिस पर हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड है, वह इंडियन यूथ इन सब की चिंता किए बगैर ऐसी गलतियां करता चला जा रहा है जो उसे फाइनेंशियली बर्बाद कर रही है। हमारी पिछली जनरेशन, हमारे मम्मी पापा आज भी हिसाब लिख कर रखते हैं, सामान की लिस्ट बनाकर परचेस करते हैं, हर महीने बैंक जाते हैं और पासबुक पर एंट्री करवाते हैं, अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, यूपीआई से ज्यादा कैश प्रेफर करते हैं। लेकिन यूथ उसे लगता है कि जस्ट एक ट्रांजैक्शन ही तो है, कर देते हैं, कौन सा घर में से बहुत सारा कैश निकल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आजकल का युवा करता चला जा रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको 4 ऐसे सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं जो आपको ये गलतियां करने से बचाएंगे। जिसमें सबसे पहली गलती आती है, पैसे में मूर्ख है इंडियन यूथ। इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब के एक 17 साल के लड़के को पबजी का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने घर वालों के 16 लाख रुपए पबजी में उड़ा दिए। अब हुआ क्या कि उस लड़के ने अपने पापा से बोला कि मुझे ऑनलाइन स्टडी करनी है तो मुझे आपका फोन चाहिए होगा। तो इस तरह वो अपने पापा का फोन ले लेता है और पढ़ने के बजाय उसमें पबजी खेलने लगता, और वह इस गेम में इस तरह खो गया कि वही उसको उसकी रियलिटी लगने लगी, और उसने टूर्नामेंट के पासेस खरीदने में और वर्चुअल आइटम खरीदने में 16 लाख रुपए उड़ा डाले। और जब उसके पिताजी को सारी असलियत पता चली तो उनके होश उड़ गए, और उसके फादर ने ये सारे पैसे खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखे थे। फिर उसके पिताजी ने उस लड़के को एक स्कूटर शॉप में काम करने के लिए कहा ताकि उसे पता चल सके कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और आजकल का यूथ वर्चुअल दुनिया में इतना खो गया है कि उसे असली दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं रहता। और जहाँ पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, बट वो बेटा दूसरे ही रास्ते पर चलता जा रहा है और खुद के साथ साथ दूसरों का फ्यूचर भी ले डूबता है। अब आती है गलती नंबर 2, इंटरेस्ट चुकाओ पैसा उड़ाओ, हाई इंटरेस्ट ऑन डेट। अब जो लोग अभी यंग हैं, जिन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया है, उनका तो चलो छोड़ो, बट जो लोग समझदार हैं, पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, उनके अलग ही कलेश है। क्योंकि आजकल कार्ड्स का जमाना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, मास्टर कार्ड, टाइटेनियम कार्ड और ना जाने कौन कौन से कार्ड। भाई साहब, आज की डेट में एक इंसान के वॉलेट में कैसे ज्यादा तो कार्ड निकलते हैं। उसका वॉलेट ऐसा दिखना चाहिए जहाँ पर बहुत सारा कैश हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो वॉलेट कुछ ऐसा नहीं बल्कि इस तरह दिखता है जहाँ पर उसके वॉलेट में केवल कार्ड्स ही कार्ड पड़े हैं। क्योंकि आज की डेट में हैविंग कार्ड्स, हैविंग क्रेडिट, हैविंग बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स इज ए गुड फैशन। देखो, डिजिटल इंडिया है, अच्छी बात है, पर भाई आपको कुएं से पानी निकालने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कुएं में कूद जाना है। और यही गलती आज का युवा कर रहा है। पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, न जाने कितने तरह के लोन लेकर बैठा है जिन पर ईएमआई ऑप्शंस तो अवेलेबल है, पर इस ईएमआई के सुनहरे घोंसले में उन्हें एक हेवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ गोल्डी जी के साथ। तो क्या हुआ कि गोल्डी जी की नई 50,000 रुपए की सैलरी पर एक कंपनी में जॉब लगी और उनके डिपार्टमेंट में सबके पास गाड़ी थी। तो 1-2 महीने काम करने के बाद गोल्डी जी को भी लगा यार मेरे पास भी होनी चाहिए। तो भाई साहब गए शोरूम और पसंद आए 15 लाख की गाड़ी, पर पैसे तो थे नहीं। कोई नहीं, निकाला क्रेडिट कार्ड और साथ में लिया कार लोन्स और ईएमआई बनवा ली। अब आप देख सकते हो कि उनके हर महीने लगभग 31,138 रुपए सिर्फ ईएमआई में ही देने पड़ेंगे, प्लस में गाड़ी का इंश्योरेंस, फ्यूल और मेंटेनेंस मिलाकर 35,000 रुपए मान लो। अब अगर 50,000 महीना कमाने वाला बंदा सिर्फ 35,000 का एक ही खर्चा कर देगा तो बाकी बचाएगा क्या और खाएगा क्या। प्लस में ये भी देखो, जो 5 साल बाद उनका टोटल पेमेंट बनेगा वो होगा 18,58,000 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, विच इज इंटरेस्ट। इसलिए इसे मैं नेगेटिव इंटरेस्ट कहता हूँ। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि इंसान पैसा कमा रहा है तो गाड़ी भी नहीं ले तो क्या पैसा ऊपर लेके जाएगा क्या। वेल, बात तो सही है, पर 15 लाख की गाड़ी की जगह अगर गोल्डी जी ने 8 लाख की गाड़ी लेते हैं तो अभी इस ईएमआई कैलकुलेटर में देखो, उन्होंने 8 लाख का लोन लिया तो उनकी ईएमआई बनी 16,000 रुपए, यानी कि इस बार उन्होंने 15,000 रुपए बचा लिए। और अब बचे इन 15,000 की गोल्डी जी एसआईपी करवा लेते हैं। 15,000 की एसआईपी 5 साल के लिए और 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो गोल्डी जी की वेल्थ 12,72,000 रुपए बन जाएगी, यानी कि उनकी गाड़ी भी आ जाती है और उनके पास अच्छा खासा अमाउंट भी सेव हो जाता। गलती नंबर 3, शादी का खर्चा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होंगे तो हर दूसरी रील आपको एक ही चीज की दिख रही होगी, वह है अनंत अंबानी की प्री वेडिंग। जी हाँ, हाल ही में साल की सबसे बड़ी शादी यानी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का खर्चा 1,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि प्री वेडिंग में जो गाला इवेंट होस्ट किया है उसमें देश विदेश के बड़े से बड़े आदमी यहाँ पर पहुंचा है। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना तक ने इस प्री वेडिंग को अटेंड किया, यानी कि एक ड्रीम वेडिंग के लिए जितने भी साधन हो सकते थे सब इन्वॉल्व थे। और यही वेडिंग को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान खुद को भी अंबानी समझने लगता है और सोचता है कि अगर अंबानी 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है तो हम भी 50-60 लाख तो खर्च कर ही सकते हैं। पर क्या आप जानते हो ये 1,000 करोड़ अंबानी जी की वेल्थ का मात्र 0.1% हिस्सा है। जी हाँ, मात्र 0.1%। यानी कि मान लो आपकी वेल्थ है 1 करोड़ रुपए, तो उसका
उसका 0.1% होगा 10,000 रुपए। यानी कि आपके लिए 10,000 की जितनी औकात है उतनी औकात 1,000 करोड़ की अंबानी जी के लिए है। बट हम शादी ब्याह और कपड़ों के मामले में तो कंपैरिजन करेंगे, पर बजट के मामले में नहीं। आज की यंग जनरेशन शादी के सभी इवेंट्स में लगभग अपनी टोटल वेल्थ का 80 से 90% तक स्पेंड कर रही है, जबकि ऑन एन एवरेज आपको अपनी शादी पर टोटल 30 से 40% से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। पर नहीं, शो ऑफ करने के, कंपैरिजन करने के चक्कर में प्री वेडिंग शूट पर दुनिया भर का सारा खर्चा कर देते हैं। अब आप सोच के देखो, आज की डेट में प्री वेडिंग का खर्चा 5-10 लाख रुपए आता है, 17-18 लाख का शादी का वेन्यू मिलता है, फिर गेस्टिंग, होस्टिंग और बाकी के खर्चों में एक नॉर्मल मिडिल क्लास 25 से 30 लाख रुपए तो आराम से खर्च कर ही देता है। अब 50-60 हजार रुपए कमाने वाला इंसान 30 लाख कहाँ से लाएगा? तो भाई मुश्किल से उधार लेकर शादी करता है और ट्रैप में फंस जाता है। अब आती है गलती नंबर 4, अपना घर। अब परिवार बढ़ेगा तो जरूरतें भी बढ़ेंगी और फिर हमारा मिडिल क्लास यूथ एक और गलती को अंजाम देगा, अपना घर। दरअसल बात यह है ना कि कोविड के बाद से नियरली 90% लोग अपना घर खरीदने के लिए होम लोन्स का सहारा ले रहे हैं। यानी घर तो अपना चाहिए लेकिन पैसा अपना नहीं लगेगा। एवरेज 3 BHK फ्लैट का रेट मुंबई में 2 से 3 करोड़ है, दिल्ली में 1 से 1.5 करोड़ और बेंगलोर में 2 से 2.5 करोड़। बट आज की डेट में मंथली 30-40 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भी होम लोन लेकर बैठा है। जैसे कि मिस्टर साईराम भाई साहब को प्रॉपर्टी पसंद आई साउथ दिल्ली में। पहले उसी जगह 15,000 रुपए के रेंट पे 4 लोगों का परिवार रह रहा था, पर पता चला 75 लाख में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो साईराम ने 25 लाख की डाउन पेमेंट का जुगाड़ करके 50 लाख का होम लोन ले लिया। अब 9% के इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए लोन उठा लिया और 44,000 की मंथली EMI बनवा ली। अब आप सोचो, 60-70 हजार रुपए कमाने वाला इंसान महीने का 45,000 से 50,000 रुपए सिर्फ EMI और मेंटेनेंस में ही निकाल देगा, तो उसके पास क्या ही बचेगा और क्या ही वो इन्वेस्ट करेगा अपने फ्यूचर के लिए। अब 20 सालों में वो घर आपका तो हो जाएगा, बट क्या वो घर आपके लिए एसेट होगा? क्या पैसों की जरूरत पड़ने पर आप उस घर को बेचोगे क्या? और 20 सालों तक उस EMI को चुकाने के लिए जो मर के जियोगे उसका क्या? बट हमसे पहले की जनरेशन अच्छा खासा पैसा रुपया होने के बावजूद भी अपना घर लेने जैसे बड़े डिसीजन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखते थे। लोग साथ साथ रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, जिनसे खर्चा बढ़ जाता था और किसी पे सारा भार नहीं आता था। रेंट पर रहना ज्यादा प्रेफर करते थे ताकि सेविंग्स हो सके। पर आज ऐसा नहीं है। आज पहली फुर्सत मिलते ही लोग अपना घर लेने और उसके लिए होम लोन लेने निकल पड़ते हैं और जिंदगी भर उसी में पड़े रहते हैं। अब आती है गलती नंबर 5, पैसा तो हाथ की मेले, नो सेविंग्स। अब घर, शादी और गाड़ी जो लोग नहीं ले सकते वो एक कॉमन तरह की मिस्टेक करते हैं, एंड दैट इज नो सेविंग्स। पहले के जमाने में लोग एक एक पैसा बचा के रखते थे। पापा हर महीने सैलरी लेकर मम्मी के हाथ में रखते थे और मम्मी खाना पीना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारी स्कूल फीस सारा खर्चा करने के बावजूद भी महीने के 6 से 7 हजार रुपए आराम से बचा लेती थी। पर आज बजट तो है नहीं, बजट तो छोड़ो भाई साहब, बाहर निकलते ही 500 का नोट कैसे हवा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और तो और आज की डेट का युवा अपनी सैलरी से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ही खर्च करता है। खाना पीना, पार्टीज, एडिक्शन, ट्रिप्स और न जाने कितनी जगह खर्चा करने के बाद जब देखता है तो कुछ भी नहीं बचा होता। उल्टा अपने घर खर्चों को निकालने के लिए उधार लेना पड़ता है, दोस्तों से कर्जा मांगना पड़ता है और ये हाथ का मेल गले का फंदा लगने लगता है जब ये लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। गलती नंबर 6, इकलौता करता धरता सिंगल अर्नर। अगली गलती है मैं सब कुछ अकेला संभाल लूंगा वाला एटीट्यूड। देखो यार, मैं मानता हूँ हम सब अपने परिवार को कंफर्ट देना चाहते हैं, इसलिए सारा काम, सारा भार अपने कंधों पर लेकर घूमते हैं। पर जरा सोच के देखो, क्या सामान का रेट आज से 10 साल पहले था जो आज है? क्या पेट्रोल का रेट आज से 10 साल पहले वही था जो आज है? जी बिल्कुल नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में नॉर्मल इन्फ्लेशन के मुकाबले एजुकेशन पर इन्फ्लेशन डबल हो गई है। सब्जियों के रेट्स कब आसमान छू जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब ऐसे में घर में इकलौता कमाने वाला जो अपने पेरेंट्स, बीबी, बच्चों सबका खर्चा अकेला उठाएगा तो उसकी तो वाट लगेगी ना। भाई साहब, इस समय इंडिया में पेट्रोल डॉलर से भी ज्यादा महंगा हो रखा है। चलो डॉलर के बिना तो फिर भी काम चल जाएगा, पर पेट्रोल ना भाई ना। आज की डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है पर इनकम बहुत कम, और वही इनकम जैसे 5 लोग में बढ़ती है तो सबको पूरी पड़ती नहीं और किसी की भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि घर में अर्निंग मेंबर्स बढ़ाए जाएं और फैमिली की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। गलती नंबर 7, पुटिंग मनी अंडर द मैट्रेस। इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी हर 4 में से 3 लोग अपनी मोस्ट ऑफ इनकम सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, नहीं तो घर के लॉकर्स में रखते हैं। देखो यार, मेरे हिसाब से बैंक्स में एक नेसेसरी अमाउंट से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए। बैंक्स आपके सेविंग अकाउंट पर मात्र 3 से 4% इंटरेस्ट ऑफर करता है और FD में 6%, जो बढ़ती महंगाई को हराने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आपके पास रेस की सबसे बेस्ट कार है लेकिन आप हमेशा उसे गैराज में खड़ा रखते हो और सही से इस्तेमाल नहीं करते। आपका पैसा एक सुपर फास्ट कार है जिससे इन्वेस्टिंग की रेस में उतारना बहुत जरूरी है, वरना उस पर जंग लग जाएगी। जहाँ 6% इंटरेस्ट मिलने पर इतना खुश होते हैं, वहीं सोचो अगर आपकी करी हुई इन्वेस्टमेंट हर साल 13 से 14% से ग्रो हो पाए तो। जहाँ आप हर महीने बैंक में बचा हुआ 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो, अगर उसे किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते तो क्या हो सकता था? चलो इस चार्ट को देखो। अगर आपको 13% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है और आप हर महीने 10,000 की SIP कर रहे हो तो 5 साल बाद आपका पैसा 8,50,000
30,000 रुपए हो जाएगा, 10 साल बाद 24,70,000, 20 साल बाद 1,14,00,000 रुपए और 30 साल बाद 8,50,00,000 और 40 साल बाद आपकी वेल्थ 16,40,00,000 हो जाएगी। तो भैया पैसों को जंग मत लगने दो, बल्कि उन्हें काम पे लगाओ ताकि वो आपको जल्द से जल्द रिटायर करवा सके। अब यार देखो, गलतियां बताइए तो सॉल्यूशन बताना भी मेरा फर्ज बनता है, इसलिए आता है सॉल्यूशन नंबर 1, द पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग्स। यानी कि हमारी बजटिंग की इक्वेशन ही गलत है। लोग हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि इनकम आते ही उसमें से जहां जहां पैसा खर्च करना होता है उसे पहले खर्च कर देते हैं, फिर एंड में कुछ बचता है तो उसे सेव और इन्वेस्ट करते हैं। जबकि हमारी इक्वेशन इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही हमारे पास पैसा आया सबसे पहले 10 से 20% इन्वेस्ट किया, देन बाकी के बचे पैसों को खर्च किया। तो ऐसा करने से आपको अलग से पैसा सेव करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमेशा फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, यूज डेट स्ट्रेटेजिकली। देखो यार, आजकल के युवा का डेट और लोन से बचे रहना इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि डेट को स्ट्रेटेजिकली यूज करे, उसे पे करे। जैसे कि अगर आप गाड़ी के लिए या घर के लिए लोन लेना चाहते हो तो पहले जितना हो सके बेटर कॉस्ट में डील पाने की कोशिश करना और हमेशा 15 से 20% तक की डाउन पेमेंट करने की कोशिश करना, जिससे आपका लोन अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा और महीने के महीने हाई EMI का झंझट भी नहीं रहेगा। और तो अपने लोन्स की EMI पर लेट फीस और डिफॉल्ट अवॉइड करने के लिए आप ऑटोपे का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो जितना हो सके बड़े लोन से दूर ही रहना जिसमें आपको कुछ मॉर्गेज रखवाना पड़े, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज रिवॉर्डिंग हैक्स फॉर सेविंग्स। सेविंग्स के लिए आप रिवॉर्डिंग हैक्स का यूज कर सकते हो, लाइक DIY टेक्निक्स, यानी डू इट योरसेल्फ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बाहर से कुछ खाने का मन कर रहा है, तब उसकी बजाय खुद खाना बनाना है, काउंट करना है अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो कितना पैसा लग जाता था, देन उस अमाउंट को एक इन्वेस्टिंग गोल के लिए सेव करना है। जैसे मान लो आप हफ्ते में 4 दिन बाहर का खाना खाते हो और हफ्ते भर में आप 3,000 रुपए का तो केवल खाने पर ही खर्च कर देते हो, तो आपको ट्राई करना है कि क्या मैं 4 दिन की जगह 2 दिन ही बाहर से खाना खाऊं और बचे हुए पैसों को थोड़ा इन्वेस्ट करूं। अब इससे क्या होगा कि एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी सेविंग्स की हैबिट में भी सुधार होगा। ऐसा करते करते आप देखोगे कि आप कितना पैसा बचा सकते हो और आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 4, ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। एक सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से सीखना। हमारे पेरेंट्स पैसों के मामले में हमेशा कहीं बेहतर थे। वो हमेशा बजट बना के चलते थे और लोन लेना तभी पसंद करते थे जब बड़ा खर्चा आता था, जैसे कि होम लोन लेना या फिर शादी के लिए लोन। बट आजकल का यूथ ट्रेवल के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, इवन कपड़ों के लिए भी लोन लेने लग गया है। इसी कारण वो कमाता कम है और देता ज्यादा है। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखो कि उन्होंने कैसे पैसे को मैनेज किया और हमें वो सब दिया जो हम डिजर्व करते हैं। और अब कमान आपके हाथों में है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते हो या फिर उस गड्ढे में ले जाते हो जहाँ से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 मिस्टेक्स जो आजकल का युवा कर रहा है। तो इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।